नमस्कार दोस्तों। बैंकर्स एकेडमी सीकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं चेतन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा और जिस मुहिम को हमने शुरू किया था, परसेंटेज पहला टॉपिक हमने चुना था पूरे अर्थमेटिक में, और मैंने वो आपको ये बताया था वहां पे कि परसेंटेज पूरे अर्थमेटिक की जान होती है। अगर आपको अर्थमेटिक समझना है तो परसेंटेज को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में बेसिक से स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। और परसेंटेज में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी लास्ट क्लास में। आपने, उम्मीद करता हूं कि आपने वो क्लास बहुत अच्छे से देखी होगी, एक बार दो बार रिवाइज किया होगा अगर समझ नहीं आया होगा तो। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको वहां पे सबसे पहले बताया था कि परसेंटेज को मैंने कितने टाइप्स में डिवाइड किया है। मैं समझता हूं कि परसेंटेज में टोटल नंबर ऑफ 12 टाइप्स होते हैं, 12 टाइप के सवाल बन सकते हैं, और उन 12 टाइप्स में भी कई सारे केस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि जैसे अपन ने दो कंप्लीट कर लिया था, बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक कैलकुलेशन। टुडे वी आर डिस्कस प्राइस, एक्सपेंडिचर एंड कंजप्शन। हम वो सवालों को पढ़ेंगे जिसमें वो कीमत की बात करता है, खपत की बात करता है और खर्च की बात करता है। सर देखिए, ऐसा नहीं है कि कीमत, खपत और खर्च से केवल एक ही प्रकार का सवाल हमारे एग्जाम में बनता होगा। नहीं सर, बहुत सारे प्रकार के सवाल हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। अगर बहुत सारे सवाल प्रकार के हमारे एग्जाम में बनते हैं तो उनको पढ़ने का तरीका भी अलग अलग होता है, समझने का तरीका भी अलग अलग होता है और करने का तरीका भी अलग अलग होता है। जी हाँ, बिल्कुल। अब मैं आपसे कहूं कि नहीं सर, एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है प्राइस, एक्सपेंडिचर और कंजप्शन में, और मैं एक ही तरीका आपको बता दूं और कहूं कि नहीं नहीं दुनिया भर के सारे सवाल इससे हो जाएंगे, तो वो गलत होगा। नहीं सर, मैंने क्या कर रखा है, इन सवालों को, जितने भी टाइप्स हैं उन सवालों को अलग अलग केस में डिवाइड कर रखा है कि पहले टाइप का सवाल ऐसा देखने को मिलेगा, दूसरे टाइप का सवाल ऐसा देखने को मिलेगा, तीसरे टाइप का सवाल ऐसा देखने को मिलेगा। उससे होगा क्या, जब आप एग्जाम हॉल में बैठ के उस पेपर को पढ़ रहे होगे जिसमें परसेंटेज का क्वेश्चन आपको होगा, अगर उसमें प्राइस, एक्सपेंडिचर और कंजप्शन से सवाल पूछा जाता है तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि यहां हमने टोटल 3 से 4 टाइप पढ़े हैं और 3 से 4 टाइप को करने के तरीके अलग अलग थे, या कुछ कुछ फॉर्मूले हमने यूज किए, कुछ कुछ लॉजिक हमने यूज किया, वो चीज आपको वहां पे पता होगी। इसलिए पहले से ही अपने माइंड में अलग अलग हर टॉपिक का केस बना के चलिए कि एक टॉपिक है, एक टॉपिक में इतने टाइप होते हैं और इतने टाइप में भी अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, ताकि अलग अलग फोल्डर आपके दिमाग में रहे, आपको सवाल करने में बेहद आसानी हो जाएगी। चलिए सर, मैं शुरू करता हूं प्राइस, एक्सपेंडिचर और कंजप्शन। आपने अगर पुराना वीडियो नहीं देखा है और आप नए हैं क्लास में तो पहले पुराने वीडियो को देखिए। ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, ये क्लास कंटिन्यू चलने दीजिए, जब क्लास कंप्लीट हो जाए उसके बाद उस क्लास को आप देखिएगा। मेरी बात समझ रही है? चलिए सर, केस नंबर फर्स्ट यहां शुरू करेंगे हम। टाइप 4, केस नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बोल रहा है चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, या खर्च आपका क्या रहे, पहले जैसा समान रहे। वो कह रहा है कि कीमत तो बढ़ रही है, किसी चीज की कीमत अगर बढ़ रही है तो मैं खर्चा नहीं बढ़ाना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा खर्चा पहले जितना ही हो। तो देखिए सर, अगर मैं मान लूं यहां पे कि मैंने मान लिया कि चीनी पहले जो आया करती थी, या पहले मैं जितने रुपए की चीनी खाया करता था 100 रुपए की चीनी खाता था। मैं कितने की चीनी, कितने की आती थी मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मैं पहले कितने रुपए की चीनी खाया करता था, 100 रुपए की चीनी खाया करता था। अब वो कह रहा है कि अगर आपको 100 रुपए में जितनी आप पहले चीनी खाया करते थे उतनी ही चीनी खानी है, तो अब चीनी का जो प्राइस है वो 25% बढ़ चुका है। मतलब अब चीनी कितने रुपए की आएगी, 125 रुपए की आएगी। कितने की आएगी, 125 रुपए की। जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल, आपने कहा कि मैं सर 100 रुपए की पहले चीनी खरीद के लाया करता था और 100 रुपए में पहले 5 किलो चीनी आया करती थी। मान लिया मैंने कितने किलो आया करती थी, 5 किलो चीनी। डेली का काम था आपका जाने का, 100 रुपए दिए 5 किलो चीनी खरीद के लाए, 100 रुपए दिए 5 किलो चीनी खरीद के लाए। एक दिन आप गए, आपने दुकानदार को 100 रुपए दिए और 5 किलो से कम चीनी उसने तोल के दी। आप बोलोगे कि अंकल डेली तो आप 5 किलो देते हो, आज आप चीनी कम क्यों दे रहे हो? तो दुकानदार ने आपसे कहा कि भाई पहले 5 किलो चीनी 100 रुपए की आती थी, अगर आपको अब 5 किलो चीनी खानी है तो चीनी का प्राइस 25% बढ़ चुका है, अब 5 किलो चीनी कितने की आएगी, 125 रुपए की आएगी। तो आपने कहा कि यार मैं तो घर से कितने रुपए लेके आया हूँ, 100 ही रुपए लेके आया हूँ, मुझे अपना खर्चा तो बढ़ाना ही नहीं है, मेरे पास तो और पैसा ही नहीं है। तो आप दुकानदार से कहोगे ठीक है अंकल, अब 125 की चीनी आ रही है, लेकिन मुझे तो 100 रुपए की ही चीनी खरीदनी है, तो आप मुझे पहले से कितने रुपए की चीनी कम दे दो, 25 रुपए की चीनी कम दे दो। इसका मतलब यह है कि जब प्राइस बढ़ गया
और आप अपना खर्चा नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, खपत में, कंजप्शन में कमी करनी पड़ेगी। कितने की कमी हो गई, 25 की कमी हो गई। पहले से 25 रुपए की चीनी आप कम खाएंगे। कौन सी वाली कम खाएंगे, 100 रुपए वाली कम खाओगे या 125 वाली कम खाओगे, बताइए। आप कहोगे नहीं नहीं सर 100 रुपए वाली चीनी कम नहीं खाएंगे। अगर चीनी का रेट 100 रुपए ही होता तो ये झंझट करने की जरूरत ही क्यों पड़ती। फर्क किससे पड़ा, जब चीनी का रेट कितना हो गया, 125 रुपए हो गया। अरे भाई अब आप ये सोचो, अगर आपको ये चीज नहीं आ रही कि 125 रखें नीचे या 100 रखें, अब चीनी कितने की आ रही है भाई, 125 की। जब मैं 25 रुपए की कम खाऊंगा तभी तो मेरा खर्चा कितना होगा, 100 रुपए होगा। अगर मैं यहाँ 100 रख दूं और 100 रुपए की चीनी पे 25 रुपए की कम खाऊं तो 75 रुपए हो जाएगा। और 75 आपको कहीं यहाँ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। अब आप कहोगे आपको परसेंटेज कमी निकालनी थी, तो परसेंटेज लगाने के लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से। तो 25 से कट गया सर 5 बार, और 5 से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितनी बार कट जाएगा, 20। तो आप कहोगे चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी हो गई, 20% की कमी हो गई। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि 100 से हम सवालों को कर तो लेंगे, लेकिन बहुत सारी कंडीशन ऐसी हो जाएंगी जहां 100 से आप सवाल करोगे और फंस जाओगे। जैसे मान लीजिए अगर हमें इस सवाल को 100 से नहीं करना होता तो हम इस सवाल को किस तरीके से कर रहे होते, तो हम इसको ऐसा करते, भाई चीनी की जो कीमत है ना वो बढ़ गई है, कितने परसेंट, 25%। और आप कहते हो 25% कितना होता है, जिन बच्चों को नहीं पता बता देता हूं, 25% निकल के आएगा 25/100 से। परसेंट हटाया, नीचे कितना आ गया, 100। और 25 से जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा एक बार कट जाएगा, 25 से सिंप्लीफाई करूंगा 4 बार कट जाएगा। दोनों वैल्यू आपस में बराबर बराबर हैं। एक को परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया गया है और दूसरे को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट किया गया है। अगर चीनी की कीमत बढ़ रही है 25%, इसका मतलब चीनी की कीमत 1/4 बढ़ रही होगी। अब 1/4 को पढ़ने का तरीका क्या है वो देखिए। अगर चीनी पहले 4 रुपए की आया करती थी और अब आपको उतनी ही चीनी खानी है, तो चीनी की कीमत 1 रुपए ज्यादा हो गई है, अब आपको 5 रुपए खर्च करना पड़ेगा। अगर कीमत बढ़ रही है तो जोड़ देते हैं, कीमत घट रही है तो घटा देते हैं। लेकिन आप कह रहे हो नहीं नहीं सर हमें 5 रुपए खर्च नहीं करने, हमें तो 4 ही रुपए खर्च करने हैं, क्योंकि खर्चा आपको कांस्टेंट रखना है। अगर 5 रुपए की चीनी आ रही है और 4 रुपए ही खर्च करने हैं तो 1 रुपए की कम चीनी खाओगे। 1 रुपए की कम चीनी खाओगे, कौन सी वाली, महंगी वाली, मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 से गुणा कर दिया प्रतिशत लगाने के लिए। और 5 से जब इसको काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 20 बार। तो हमारा आंसर यहां से भी कितना आ जाएगा, 20% निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब सवाल को स्पीड से करने की कोशिश करेंगे और सवालों को 100 से कतई नहीं करेंगे, सवालों को फ्रैक्शन से करने की कोशिश करेंगे। आज फ्रैक्शन याद नहीं है चलेगा, लेकिन जिस दिन हम परसेंटेज खत्म करेंगे उस दिन सारी परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी सवाल की, मैंने सीधा लिख दिया कि बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अब आप समझिए, यहां पे वो कह रहा है कोई सब्जी है। सवाल की लैंग्वेज यही रहेगी। मैं लैंग्वेज एक बार दोबारा से पढ़ा देता हूं आपको। चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे। दूसरा सवाल क्या समझोगे इससे, सब्जी की जो कीमत है वो 42 से ही 6/7% क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर सब्जी की कीमत बढ़ रही है तो खपत में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि खर्च हमको क्या रखना है, पुराने जितना रखना है। अब इसको कैसे करें सर, इसको ऐसे करें, अगर 42 से ही 6/7 बढ़ गई। देखो सर मैंने आपको कुछ फ्रैक्शंस बताई थी, तो फ्रैक्शन बताने के लिए मैंने बताया था 1/7 जो होता है वो मेरा 14/2/7% के बराबर होता है। ये हमने याद कर रखा है। अगर मुझे यहां से मान लीजिए 3/7 निकालना है कि 3/7 कितना होगा, तो आप कह रहे हो सर ये दोनों नंबर भी आपस में, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये दोनों भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 14 × 3 कितना होगा, 42। 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6/7%। तो आप कहोगे 42 से ही 6/7 को तोड़ मरोड़ के मैं कितना लिख सकता हूं, 3/7। इसका मतलब यह है कि चीनी या सब्जी का जो प्राइस है वो कितना हो गया होगा, 3/7 बढ़ गया होगा। इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। अगर भाई इसका प्राइस बढ़ गया है तो आप कहोगे सर प्राइस अगर पहले 7 रुपए हुआ करता था चीनी का, तो अब जो प्राइस है वो 3 रुपए क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। अब चीनी कितने की आ रही है, चीनी अब 10 रुपए की आ रही है।
लेकिन आपको तो खर्चा कितना करना है, 7 ही रुपए का खर्चा करना है। इसका मतलब कितने रुपए की चीनी कम खाओगे, 3 रुपए की चीनी कम खाओगे। अगर मैं 3 रुपए की चीनी कम खा रहा हूं तो कौन सी वाली कम खा रहा हूं, अरे महंगी वाली चीनी ही तो कम खा रहा हूं। 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो चीनी की खपत में आपने कितने परसेंट की कमी कर दी, 30% की कमी कर दी, जिससे आपका खर्चा पहले जितना रहा और प्राइस कितना बढ़ चुका था, 42.6/7% बढ़ चुका था। आई बात समझ में। अगर सोचो इस सवाल को आप 100 से करने जाते, आप कहते सर 100 से करिए, तो मैंने कहा चीनी कितने की आ रही थी, 100 रुपए की। अब चीनी का प्राइस कितना बढ़ चुका है, 42.6/7% बढ़ चुका है। अब चीनी का प्राइस कितना हो जाएगा, 142.6/7%, इतना ही होगा कि नहीं होगा। अब एक बार बताओ यार, इसकी कैलकुलेशन करना आसान था, या अगर मैं याद कर लूं 42.6/7% 3/7 के बराबर होता है तो ये आसान होगा। आपके मन से जवाब आएगा निकल के, नहीं सर ये वाला बहुत हार्ड है, ऐसे हम सवाल को नहीं करेंगे, हम याद कर लेंगे, टाइम लग। मैंने बोला आज एक दिन में याद नहीं होंगे। अगर आप सोचते हो एक दिन में याद हो जाएंगे, इम्पॉसिबल, नहीं हो पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर हम इनको एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर मैंने एक बार आपको बता दिया कि 1/7 14 2/7 होता है, और दोबारा भी आपको अगर मुझसे पूछने की जरूरत पड़ रही है, तो फिर आप गलत हैं। आपका पढ़ने का, पढ़ाने का, मेरा दोनों तरीके गलत हो जाएंगे। अगर भाई मैं एक बार बता रहा हूं एक चीज को 1/7 इसके इक्वल होता है, तो आपको याद हो जाना चाहिए। यही पढ़ने का एक सही और अच्छा तरीका भी होता है। चलिए सर, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उसने कहा इस बार बताइए, चावल है और चावल की जो कीमत है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ये क्या है, डिक्रीज का निशान है, ध्यान रखना। पूरी लैंग्वेज ना लिखते हुए मैंने शॉर्ट में बना दिया, ताकि आपको भी तो शॉर्ट में करना है सवाल। अब आप कहोगे सर इसको किस तरीके से निकाला जाए, इसको हम कैसे निकालेंगे, 45 5 बाय इतना। अब देखो सर 1/11 कितना होता है, 1/11 होता है 9, 1/11%। क्योंकि मुझे पता है कि 11 वाली कंडीशन ना केवल और केवल 1/11 में ही बनती है। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 5/11 हो जाएगा। और अगर ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर ऊपर वाली वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 को 5 से करेंगे कितना हो जाएगा, 45 45 हो जाएगा। 5 को 1 से करेंगे कितना हो जाएगा, 5/11%। इसका मतलब ये है कि आप इसको इसके बराबर लिख सकते हो, 5/11 के इक्वल लिख सकते हो। यहां पे प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है सर, बढ़ नहीं रहा, क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब अगर पहले 11 रुपए का चावल आया करता था, तो अब चावल का जो प्राइस है वो 5 रुपए कम हो जाएगा। चावल का प्राइस 5 रुपए कम हो गया, तो अब चावल कितने का आएगा, 6 रुपए का। लेकिन खर्चा उतना ही करना है जितना पहले किया करते थे। मैंने सवाल अभी चेंज नहीं किया, खर्चा आपको 11 ही करना है, और चावल 6 रुपए का आ रहा है। मतलब अब आप कितने रुपए का चावल ज्यादा खाएंगे, 5 रुपए का चावल ज्यादा खाएंगे। अरे भाई 5 रुपए का चावल ज्यादा क्यों खा रहे हो, क्योंकि अब चावल कितने का आ रहा है, 6 रुपए का आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 100। यही आएगा कि नहीं आएगा, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आप कहोगे सर इसको कैसे सॉल्व करें। देखिए 1/6 जो होता है ना, अगर मैं 1/6 की बात करूं तो वो होता है 16 2/3%। अगर आपको निकालना है 5/6 कितना होगा, तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे। जब इन दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल रिजल्ट जो निकल के आएगा आपका आएगा 83 1/3%। कितना आएगा, 83 1/3%। करके देखिएगा, यही आंसर आएगा आपका। तो आप कहोगे आप पहले से कितने ज्यादा चावल खाने लगे, 83 1/3% ज्यादा चावल खाने लगे। उम्मीद करता हूं कि केस फर्स्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर केस सेकंड की तरफ। केस फर्स्ट कंप्लीट हो गया, अब आ गया हमारा नया कॉन्सेप्ट, केस नंबर सेकंड। देखिए एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। उसने क्या बोला, चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है और खपत 10% कम हो जाती है। केस सेकंड हुआ, सवाल पढ़ा, अंतर समझ आया होगा। पहले वाले क्वेश्चन में केवल एक ही परसेंटेज दे रखी थी, जिसको प्राइस को हमको ज्यादा करना था। इस बार 2 दे रखा है। वो क्या बोल रहा है, 20% कीमत भी बढ़ रही है और पहले से कितना कम खा रहे हो, 10% कम भी खा रहे हो। और क्या पूछ रहा है यहाँ पे, बताइए खर्च पर कितना प्रभाव पड़ेगा। यार एक तो कीमत, एक खपत और एक खर्च, अगर ये 3 चीज एक सवाल में दे रखी हैं तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि तीनों का रिलेशन क्या होता है, तब तो हम सवाल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। देखिए सर तीनों का रिलेशन क्या होता है,
तीनों का रिलेशन ये होता है सर, एक तो होता है आपके पास प्राइस, जिसको बोलते हो किसी भी चीज की कीमत या किसी भी चीज का मूल्य। दूसरा हमारे पास होता है कंजप्शन, कितना कंज्यूम करते हो आप, जिसको हम क्या बोलते हैं, खपत बोलते हैं। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा एक्सपेंस निकल के आ जाता है, एक्सपेंडिचर निकल के आ जाता है, बोले तो खर्च निकल के आ जाता है। अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई क्यों किया, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता, जैसे मान लो इस सवाल को छोड़ो, मान लो 20 रुपए का 1 किलो केला आता है, केले का भाव कितना है, 20 रुपए का 1 किलो, और आपको 3 किलो केला खरीदना है। तो 3 किलो केला खरीदने के लिए कितना खर्च करोगे, तो आप कहोगे 1 किलो 20 रुपए का, तो 3 किलो 60 रुपए का आएगा। और अगर 3 किलो 60 रुपए का आ रहा है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही तो 60 रुपए टोटल खर्चा निकाला होगा आपने। वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मेरा क्या निकल के आ जाता है, एक्सपेंस निकल के आ जाता है। अब सवाल को समझने का और इसका बेसिक तरीका सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा क्या लॉजिक आपको अप्लाई करना था। चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है, खपत 10% कम हो जाती है। कीमत और खपत मान लीजिए, मैंने मान लिया कि सवाल कुछ भी हो, चीनी हो, चावल हो, सब्जी हो, गेहूं हो, कुछ भी वो देके रखे, हमेशा मैं उस सामान की कीमत 100 रुपए पर केजी मान के चलूंगा। और जो खपत है मेरी, मैं कितना खा रहा हूं उसको भी कितना मान के चलूंगा, 100 किलो मान के चलूंगा। कुछ आंकड़े मैंने फिक्स कर लिए। तो जो मेरा खर्चा निकल के आएगा ना, वो टोटल खर्चा मेरा 10,000 10,000 रुपए निकल के यही आएगा, 10,000। अब सवाल को पढ़ते चलिए और अपना आंसर निकालते चलिए जैसे जैसे वो बोल रहा है। पहली लाइन में बोल रहा है चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है। पहले चीनी कितने की थी, 100 रुपए की थी, कीमत बढ़ गई, प्राइस बढ़ गया, तो अब 20% बढ़ गई तो चीनी की कीमत 120 रुपए प्रति किलो हो गई होगी, यस और नो, हो गई होगी सर। दूसरा बोल रहा है कि सर खपत जो है ना वो 10% कम हो जाती है। पहले हम 100 किलो खाया करते थे, अब 10% कम खाएंगे तो कितनी खपत करेंगे, 90 किलो की खपत कर रहे होंगे। उसके बाद उसने कहा कि अब बताइए खर्चा कितना हो रहा है, तो 12 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 108, 2 जीरो यहां बची हुई है तो 2 जीरो यहां चिपक जाएंगी। इसका मतलब अब आपका खर्चा कितना हो रहा है, 10,800 रुपए का। पहले खर्चा 10,000 था, अब खर्चा 10,800 का है। उसने सही बोला है, खर्च में कितने प्रतिशत का प्रभाव होगा, प्रभाव तो होगा, क्योंकि पहले 10,000 था, अब कितना हो गया 10,800, तो क्या प्रभाव पड़ा, आपका जो खर्चा है वो पहले से 800 रुपए क्या हो गया, बढ़ गया। अब इस 800 रुपए को ना परसेंट में निकालना है। 800 रुपए खर्चा बढ़ गया, 800 रुपए खर्चा किस पे बढ़ेगा, अरे 10,000 पे बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, हमेशा खर्चा जब बढ़ता है या खर्चा कम होता है तो पुराने वाले पे बढ़ता है और पुराने वाले पे ही कम होता है। 10,000 से 800 बढ़ गया, तभी तो कितना हुआ होगा, 10,800 हुआ होगा। सर मल्टीप्लाई, सॉरी कैंसिल आउट कर दी, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो आपका जो खर्चा है वो पहले से कितना इंक्रीज हो गया, 8% इंक्रीज हो गया। उम्मीद करता हूं आपको सवाल समझ आया होगा। बड़ा आसान था सर, बहुत कठिन नहीं था। अब इसी सवाल को मैंने कहा आपसे पहले वाले सवाल में, हमेशा हम सवाल को 100 से नहीं करेंगे, कई बार ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब 100 फंस जाएगा, और क्यों फंस जाएगा वो भी मैंने आपको बताया। अब आपको पता है कि यहां से जो 20% होता है ना, वो 20% होता है 1/5, तोड़ के लिखेंगे कितना आएगा, 1/5। और 1/5 कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो 1/5 से कीमत को बढ़ा देंगे। दूसरी फ्रैक्शन दे रखी है 10%, क्या हो रही है, खपत कम हो रही है। 10% का मतलब होता है 1/10, तो 1/10 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर 5 रुपए की पहले चीनी आया करती थी, अब चीनी का रेट 1 रुपए बढ़ गया, तो चीनी कितने की आएगी, 6 रुपए की। मैंने कहा अगर बढ़ रहा है तो जोड़ देंगे। पहले 10 रुपए की 10 किलो खाया करता था, खपत है ये, पहले अगर मैं 10 किलो खाया करता था तो अब मैं कितनी खाऊंगा, 1 किलो कम खाऊंगा। कितनी खाऊंगा भैया, 9 किलो ही खाऊंगा। जो चीज बढ़ रही थी बढ़ा दी, जो चीज घट रही थी घटा दी। तो इसका मतलब पहले अगर मेरा 50 रुपए का खर्चा हुआ करता था, तो अब आपका जो खर्चा है वो कितना हो गया होगा, 54 का हो गया होगा। अरे खर्चा बढ़ा या कम हुआ, खर्चा बढ़ गया, कितने रुपए, 4 रुपए। हर बार बताया मैंने, खर्चा हमेशा पुरानी वाली कीमत पे बढ़ता है, 50 पे मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 50 से काटोगे 2 बार, 4 इंटू 2 करेंगे आप, तो कितना आपका रिजल्ट आ जाएगा, 8% आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपका 8% खर्चा पहले से
अत्यधिक हो गया होगा, अधिक हो गया होगा। एग्री कर तो मेरी बात से, उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ आया होगा। मैंने 100 से भी सवाल कर लिया, मैंने फ्रैक्शन से भी सवाल कर लिया, लेकिन मैं हमेशा आपसे यही कहूँगा कि आप अगर जाइएगा तो आप हमेशा और हमेशा इस तरीके पे जाइएगा, क्योंकि अगर परसेंटेज पॉइंट में दे दी, फ्रैक्शन में दे दी, तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है 100 से करने में। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉर्ट में वही सवाल जैसे अभी हमने किए थे, वो कह रहा है कि कीमत बढ़ रही है, खपत कम हो रही है, खर्च बताइए क्या खर्च में बदलाव होगा, नहीं होगा, और बदलाव होगा तो कितना होगा। अब आपको पता है 11 1/9% अगर मैं याद कर लूं कितना होता है 1/9, और कीमत अगर बढ़ रही है तो बढ़ रहेगी। 33 1/3 कितना होता है 1/3 होता है। देखिए सर, अगर प्लस से है तो बढ़ रही है, माइनस से है तो घट रही है, माइनस है तो मैंने यहां पे माइनस लगा दिया। आगे चलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 9 रुपए की पहले कीमत थी और कीमत अगर 1 रुपए बढ़ गई है तो कीमत कितनी हो गई होगी, 10 रुपए हो गई होगी। फिर बोल रहा है वो बात किसकी, खपत की। खपत पहले कितनी थी, 3 खपत थी। अब आपकी खपत पहले से कितनी कम हो गई, 1 कम हो गई। मतलब अब आप कितना खा रहे हो, 2 कंज्यूम कर रहे हो। पहले आपका अगर खर्चा 27 था तो अब आपका खर्चा कितना हो गया, 20 हो गया। पहले खर्चा अगर 27 था, अब कितना हो गया, 20। इसका मतलब आपका खर्चा पहले से क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। कितने रुपए कम हो गया, ₹7। 7 रुपए कम किस पे होगा, हमेशा पुराने वाले पे, यही बताया मैंने। 27 पे 7 रुपए कम हो गए, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब अगर हम इसको सॉल्व करने जाते हैं, ये हो गया 700/27, और 27 से सिंप्लीफाई अगर मैं करता हूं तो 2 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया, पॉइंट लगभग 9, 25.9% मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। बात समझ आ रही है। अब आपके और सॉल्यूशन के बीच में एक ही चीज का रोड़ा अटक रहा है भाई, कि अगर आप ये याद कर लेते हो और मुझे अगर ये याद हो जाए, फिर सवाल में है ही क्या, केवल कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो रह जाती है कि मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर चेक करना है कम हो गई कि ज्यादा हो गई। बस इतना सा काम आपको करना था वहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 3। फिर से मैं सवाल में बदलाव कर रहा हूं। देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब क्लास शुरू हुई थी कि अगर इसमें 4-5 टाइप के कुछ सवाल बन सकते हैं तो मैं उनको आपको हर किसी को अलग अलग करके बताऊंगा कि इनमें क्या क्या भिन्नता है। केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट में केवल वो प्राइस बढ़ा रहा था। दूसरा केस आया, उसने प्राइस तो बढ़ाया, लेकिन प्राइस के साथ साथ और क्या चीज बढ़ा दी, खपत भी बढ़ा दी। अब तीसरा केस पढ़िए। तीसरा और दूसरा केस बच्चों को सिमिलर लगता है जब तक मैं ये ना बताऊं कि दोनों अलग अलग है। यही प्रॉब्लम ऑनलाइन क्लास में होती है, यही प्रॉब्लम मेरे साथ ऑफलाइन क्लास में भी होती है। देखिए, वो कह रहा है कि चीनी की कीमत, पहले मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, मैं वापस से लिख देता हूं समझाने के लिए। मैंने कहा एक तो था प्राइस, एक था कंजप्शन, और एक आपके पास दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या निकल के आया था, एक्सपेंस निकल के आया था। इसको बोलते हैं किसी भी चीज की कीमत। और ये मेरे पास कितना था कि मैं कितना खाया करता था, खपत। और जब मैं खाऊंगा तो खाने के लिए खर्चा भी करना पड़ेगा, और तो ये हो गया मेरा खर्च। तो मैंने यहाँ पे हर आंकड़ा फिक्स कर लिया था। मैंने कहा था 100 रुपए पर केजी का कोई सामान है, और मैं खाता भी कितना हूँ, 100 किलो खाता हूँ। मेरा जो खर्चा होगा वो टोटल कितना खर्चा हो जाएगा, 10,000 रुपए का खर्चा हो जाएगा। मैंने कहा था जब भी ऐसा सवाल आए तो इन आंकड़ों को आपको हमेशा क्या करना है, फिक्स करना है। अब जो चीज बढ़ रही है उसको बढ़ा दीजिए, जो चीज घट रही है उसको घटा दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन सवाल को गौर से पढ़ना, हमेशा एक जैसा सवाल नहीं बनता है। चीनी की कीमत 50% बढ़ गई, मतलब कीमत को 50% बढ़ा दो। क्या है कीमत, ये है 100 रुपए की चीनी आया करती थी, 50 रुपए कीमत बढ़ गई है, तो अब चीनी कितने की आएगी, 150 रुपए की आएगी। दूसरी चीज बोल रहा है खर्च 20% बढ़ गया, ये भी बढ़ रहा है, लेकिन क्या खर्च, बच्चे गलती करते हैं यहां 20% बढ़ा देते हैं। वो खर्च बढ़ा रहा है भाई, खर्च बढ़ा रहा है। खर्च अगर बढ़ा रहा है 20%, तो भैया 10,000 का 20% 2,000 होता है, तो आपका नया खर्चा कितना हो गया, 12,000 रुपए हो जाएगा। खपत कितनी है, हमें क्या पता कितनी है, खपत तो निकालनी है हमें, क्योंकि वो पूछ क्या रहा है, खपत पर क्या बदलाव आया बताइए निकाल के। अरे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही ना ये आया होगा। अगर मुझे x निकालना है तो आपका x कितना हो जाएगा, 12,000 डिवाइडेड बाय 150।
सर 0 से 0 कट गया, 12 से काटूंगा, सॉरी 15 से काटूंगा, 15 अट्ठे 120, 0। इसका मतलब अब आपका जो खर्चा है वो कितना हो रहा है, 80। सॉरी, अब आप कितना खा रहे हो, 80 किलो खा रहे हो, खर्चा नहीं। अब आप कितना खा रहे हो, 80 किलो खा रहे हो। सर पहले कितना खाया करते थे, 100। अरे बोलो, पहले कितना खाया करते थे, 100 खाया करते थे। और अब 100 नहीं खा रहे, अब कितना खा रहे हो, 80 खा रहे हो। इसका मतलब खपत में बदलाव तो हुआ। खपत ज्यादा हुई है, कम हुई है, तो आप कहोगे खपत हमारी क्या हो गई, कम हो गई। 100 से कितनी हो गई, 80। इसका मतलब खपत में 20% की गिरावट आ जाएगी। कितना आंसर आएगा इसका, हमारी गिरावट कितनी आ गई, 20% की। ध्यान रखना, वही घिसा पिटा सवाल नहीं है जो आप अब तक पढ़ते आ रहे हो, सवाल चेंज हो चुका है। आपने कहा पहले कीमत बढ़ानी थी, कीमत बढ़ा दी, लेकिन अब यहाँ पे खपत नहीं बढ़ रही है, पूछ रहा है एक्सपेंडिचर को उसने बढ़ा दिया। बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। अब हमने सवाल को जैसे हम बेसिक तरीके से करते आ रहे थे उसी तरीके से सॉल्व कर लिया। अब यार एक बात बताओ, अब इसको कहानी में बुनने की अपन कोशिश करते हैं सवाल को। मैंने मान लिया कि मेरा पहले जो खर्चा हुआ करता था वो 100 रुपए का खर्चा होता था। कितने का खर्चा होता था, 100 रुपए का। अब खर्चा अगर मुझे उतना, वो कह रहा है कि चीनी की कीमत कितनी हो गई, 50% हो गई। अगर मुझे उतनी ही चीनी खानी है जितनी मैं पहले खाया करता था, तो अब चीनी की कीमत 50% बढ़ गई होगी। मेरा खर्चा मुझे बढ़ाना पड़ेगा। मेरा खर्चा कितना करना पड़ेगा, 150 रुपए करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। लेकिन खर्च मैंने केवल कितना बढ़ाया, मेरी जेब से 150 रुपए 50 रुपए ज्यादा निकल के नहीं गए, मेरी जेब से केवल 20 रुपए ज्यादा निकल के गए। मैंने खर्चे को कितना बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया। मतलब अब मैं खर्चा कितना कर रहा हूं, 120 कर रहा हूं। कीमत तो 50 बढ़ गई। अगर मुझे उतनी ही चीनी खानी थी जितनी मैं पहले खाया करता था, तो 150 खर्च करना है, 150 खर्च करना है। लेकिन मैंने मेरी जेब से केवल कितना ज्यादा निकाला, 20%। मतलब मैं 120 खर्च करना चाहता हूं। यार चीनी आ रही है कितने की, 150 की। मैं खर्च कितना करना चाहता हूं, केवल 120। इसका मतलब मैं अब 30 रुपए की चीनी पहले से क्या खाऊंगा, कम खाऊंगा। 30 रुपए की चीनी पहले से क्या खाऊंगा, कम खाऊंगा। अब 30 रुपए की चीनी जो आप कम खा रहे हो वो कौन सी वाली खा रहे हो, जो कीमत कितने की हो गई है, 150 रुपए की चीनी हो गई है। 150 रुपए पे अगर 30 रुपए की चीनी कम खा रहे हो तो 100 पे कितना, तो आप कहोगे 30 से कट गया 5 बार और 5 से कट जाएगा 20 बार। इसका मतलब यहां से भी मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 20%। जब हमारे पास कहानी का मजबूत बेस है तो हम फिर क्यों इस तरीके से सवाल को करेंगे, क्यों ही करेंगे हम इस तरीके से सवाल को। आई मेरी बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके का एक और सवाल, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, खर्च 50% बढ़ गया, तो खपत पर कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। आप कह रहे हो सर मान लो पहले आपकी जेब से 100 रुपए निकला करते थे, अब चीनी की कीमत 20% बढ़ गई है। अगर आपको उतनी ही चीनी खानी है जितनी पहले 100 रुपए में आया करती थी, तो अब आपको 20% अपना खर्चा बढ़ाना होगा। अब आपको खर्चा कितना करना होगा, 120 करना होगा। लेकिन आपने खर्चा कितना बढ़ा दिया, 50% बढ़ा दिया। आपने कहा नहीं नहीं 120 नहीं करूंगा। लो गरीब समझा है क्या, मैं 50% मेरा खर्चा बढ़ाऊंगा। तो मैंने खर्चा कितना कर दिया अपना, 150 कर दिया। चीनी तो आई 120 की रही है और मैं कितनी ले रहा हूं, लेकिन मैं ले रहा हूं 150 रुपए की चीनी। इसका मतलब मैं पहले से अब ज्यादा चीनी खाऊंगा। कितने रुपए की, 30 रुपए। तो आप 30 रुपए की ज्यादा चीनी खा रहे हो, किस मोल की, किस भाव की, 120 की, 120 मल्टीप्लाइड बाय 100। सर 30 से कटेगा 4 बार और जब 4 से सिंप्लीफाई करोगे इसको तो 25 टाइम्स। इसका मतलब अब आप पहले से कितनी चीनी ज्यादा खा रहे हो, 25% चीनी ज्यादा खा रहे हो। आई मेरी बात समझ में। लॉजिक मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूरा क्लियर बहुत अच्छे से हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 4। 3 केस कंप्लीट हो गए, 3 केस आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अब आ जाइए केस नंबर 4 पे। देखिए सर केस नंबर 4 क्या है। अब यहां पे ना दो चीजों का आपको रिलेशन बहुत अच्छे से समझना होगा। किन किन चीजों का रिलेशन समझना होगा। एक तो मेरे पास होता है प्राइस, जिसको आप बोलते हो किसी भी चीज की कीमत या किसी भी चीज का मूल्य। और एक मेरे पास होता है कंजप्शन।
या जितना मैं कंज्यूम करता हूं, जिसको हम बोलते हैं क्या, खपत। इन दोनों में एक बहुत अच्छा रिलेशन होता है, उसको मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। आपने देखा होगा जब भी हम मार्केट से काजू या बादाम खरीद के लाते हैं तो कभी 5 किलो या 10 किलो नहीं खरीद के लाते। हमेशा हम 1 पाव या मैक्सिमम 1 किलो खरीद के लाते हैं, अगर हमारी जेब में बहुत दम है तो। लाते हैं कि नहीं लाते? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि केला खरीद के लाना है तो केला आप पाव या 100 ग्राम नहीं खरीद के लाते। केला आप 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो भी खरीद के लाते हो। क्यों खरीद के ला रहे हो? ऐसा क्या फर्क पड़ रहा है इस चीज से? क्योंकि दोनों की कीमत बहुत अंतर में है। अगर मान लीजिए काजू 20 रुपए का 1 किलो मिलने लगे तो क्या केला खाएगा? कोई नहीं खाएगा केला। फिर आप काजू को 5-5, 10-10 किलो खरीदने लग जाओगे कि नहीं? इसका मतलब यह है कि जिसकी कीमत ज्यादा है उसकी खपत क्या हो रही है? कम हो रही है। उसको हम कम कंज्यूम कर रहे हैं, कम खरीद के ला रहे हैं। लेकिन जिसकी कीमत कम है उसको हम क्या खरीद के ला रहे हैं? ज्यादा खरीद के ला रहे हैं। एक एग्जाम्पल और, जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में कुछ दिनों पहले नींबुओं की कीमत आसमान पर चढ़ गई थी। चढ़ी थी कि नहीं चढ़ी थी? तो आप कह रहे थे नहीं नहीं सर, नींबू हम पहले 50 रुपए का किलो या 100 रुपए का किलो नींबू आया करता था, नींबू 450 रुपए किलो तक पहुंच गया था, 500 रुपए किलो तक पहुंच गया था। तो आपने नींबू को क्या कर दिया था? कम खाना शुरू कर दिया था। जहां हम आधा किलो नींबू खरीद रहे थे वहां सब्जी वाले से बोलते थे ना भैया 2 ही नींबू देना, ज्यादा नींबू मत देना। करते थे नहीं करते थे? तो आपने ऐसा क्यों किया? जब नींबुओं की कीमत बढ़ गई, इसका मतलब यह है कि नींबुओं की खपत को आपने क्या कर दिया? कम कर दिया। एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज ऑटोमेटिक क्या हो जा रही है? कम हो जा रही है। इस चीज को मैथ्स में अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो बोलोगे दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एक चीज बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि दूसरी चीज ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अगर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इन दोनों में एक दूसरे का कोई संबंध नहीं होता, और संबंध होता है तो उल्टेपन का संबंध होता है, विलोम संबंध होता है। अब यहां पे हमें विलोम संबंध समझने से कोई खास मतलब नहीं है। हमें यहां पे जो चीज समझनी है वो देखिए। आपने कहा कि मान लीजिए कोई आइटम है ए और बी दो, कोई वस्तुएं हैं ए और बी दो, और इनकी जो कीमत है, इनका जो प्राइस है, वो इनकी जो कीमत है, जो प्राइस है भाई, इसका प्राइस 20 रुपए है और इसका प्राइस 30 रुपए। ठीक है, ये तो 20 रुपए का आ रहा है ए, और ये कितने का आ रहा है? 30 रुपए का आ रहा है। अगर मैं कहूं ए कितना खरीद के लाते हो, बी कितना खरीद के लाते हो, आप कितनी खपत करते हो, आपका कंज्यूम कितना है इन पे, तो आपने कहा सर दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ए और बी की कीमत 20-30 है, तो ए और बी की खपत कितनी हो जाएगी? 30 और 20 हो जाएगी। इनको हम हमेशा क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। ध्यान रखना, यहां पे एक चीज रटने वाली है कि प्राइस अगर आपको दे रखा है और आपको खपत निकालनी है तो आप इन दोनों को आपस में क्या कर दोगे? उल्टा कर दोगे। अगर खपत दे रखी है और प्राइस निकालना है तो आप इन दोनों को आपस में क्या कर दोगे? उल्टा कर दोगे। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यार देखो, एक बार मैं इस सवाल को बेसिक से करा देता हूं, फिर आपको लॉजिक बताऊंगा कि आपको सवाल करना किस तरीके से था। चावल का मूल्य 2% कम हो जाता है, मतलब यहां पे भी 3 चीजें हैं, एक प्राइस है, एक कंजप्शन है, और एक आपका एक्सपेंस है। 3 चीजें हैं सर। आपने क्या किया था? इसको 100 रुपए प्रति किलोग्राम माना था, जैसे हर बार मानते आ रहे थे। अब ये वाला केस 4 जो हो गया ना, ये सेकंड और थर्ड वाले से थोड़ा सा आसान हो गया। क्यों सेकंड और थर्ड वाले कठिन क्यों थे? क्योंकि देखो यार, सेकंड थर्ड वाले में क्या क्या करना पड़ रहा था, ना मुझे कीमत पता थी, ना मुझे कंजप्शन पता था, और ना मुझे एक्सपेंस पता था। तो इसको मैंने 100 माना, इसको मैंने 100 माना, तो ये ऑटोमेटिक कितना निकल के आ गया? 10,000 निकल के आ गया। अब वो पहले से कह रहा है कि कीमत तो कुछ भी मान लो, जैसे पहले आप माना करते थे कि चावल का मूल्य 2% कम हो गया, मतलब पहले अगर 100 रुपए का चावल आया करता था, तो अब चावल तो कितने का हो गया? 90 का हो गया। चलिए आगे क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति पहले 49 किलोग्राम चावल खाता था। अब आपको ये 100 मानने की जरूरत नहीं है, मैं दे तो रहा हूं आपको। कितने किलोग्राम खाता था? 49 खाता था। इसका मतलब वो खर्चा कितना करता होगा? 4900, 4900 रुपए का खर्चा करता होगा। अब वो बोल रहा है उतने ही पैसों में अब कितने किलोग्राम चावल खाएगा?
उतने ही पैसों का मतलब ये होता है क्या, अगर वो पहले भी 4,900 खर्च कर रहा था तो वो अब भी कितने खर्च कर रहा है, 4,900 रुपए खर्च कर रहा है। यही मतलब होता है उतने ही पैसों में। कितने किलोग्राम चावल खाएगा, देख लेते हैं कितने किलोग्राम चावल खाएगा। माफ करना, 2% की कमी हुई है तो 98 होगा, 90 नहीं होगा। यार वो कह रहा है चावल का कीमत 2% कम हो गई, बहुत बढ़िया बात है। पहले आप 49 खाया करते थे तो आपका खर्चा कितना हो जाएगा, इतना। उतने ही पैसों में कितना चावल खाओगे, अब चावल कितने का आ रहा है, 98 का। अरे देख लो ना कितना चावल खाओगे, x इज इक्वल्स टू 4900 डिवाइडेड बाय 98, और 98 से जब इसको काटोगे तो 50 टाइम्स कट जाएगा। इसका मतलब अब आप कितना चावल खाओगे, 50 किलोग्राम। वो कम ज्यादा नहीं पूछ रहा, बस ये पूछ रहा है कितना किलोग्राम चावल खाओगे, 50 किलोग्राम चावल अब आप खाओगे। अगर पहले कितना खाया करते थे, 49 में, क्योंकि अब चावल की जो कीमत है वो कितने % कम हो गई है, 2% कम हो गई है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। लेकिन इस सवाल को करने का ये वाला तरीका इस्तेमाल नहीं करना। बेसिक तो हर सवाल का देखो हमें आना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इस सवाल को करने का जो तरीका आप इस्तेमाल करोगे ना, वो एक बार देख लीजिए। सर इसको मैं यहां से साफ कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो भाई, आपने कहा कि पहले कुछ खाया करते थे और पहले कुछ कीमत थी, अब कुछ खाएंगे अब कुछ कीमत होगी। समझना भाई एक बार गौर से। पहले तो वो बात कर रहा है प्राइस की, कीमत की, और फिर वो बात कर रहा है कंजप्शन की, मतलब खपत की। कि पहले कितने की कीमत थी, अब कितने की कीमत है, पहले कितना खाते थे अब कितना खाते थे। कि चीनी चावल का जो मूल्य है वो 2% कम हो गया। मतलब पहले अगर मैं मानूं 100 रुपए का चावल आया करता था, तो अब चावल की कीमत 2% कम हो गई। अब चावल कितने का आएगा, 98 का आएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम 100 रुपए ही मानो, आपको 2% कीमत कम करनी है, आप 50 मान के भी कम कर सकते हो। तो अगर मैं इसको काट लूं, अगर 100 मानना नहीं है तो छोटा कर ले, सवाल को क्यों बड़ा करें। 2 से मैंने काट लिया 50 बार, और 2 से मैंने काट लिया 49 बार। मतलब पहले अगर 50 रुपए का चावल आया करता था, पहले वाले चावल की कीमत अगर 50 थी, तो अब चावल की कीमत कितनी हो गई है, 49। अभी हमने ताजा एक चीज समझी कि कीमत और खपत एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर ये 50 और 49 हैं, अगर मुझे खपत निकालनी है तो कितना हो जाएगा, 49 और 50 हो जाएगा। अब इसकी कहानी समझ लीजिए एक बार। इसको मैं पढ़ूंगा कैसे, इसको ऐसे पढ़ूंगा कि पहले कीमत जो थी चावल की वो 50 रुपए थी, और 50 रुपए की कीमत पर मैं पहले कितना खाया करता था, 49 खाया करता था। अब इसकी कीमत अगर 2% कम हो गई है तो मैं कितना खाऊंगा, 50 खाऊंगा। और सवाल में बोल रहा है सीधा सीधा, अगर पहले आप 49 खाया करते थे, पहले आप 49 खाया करते थे, अगर पहले आप 49 खाया करते थे तो अब कितना खाओगे, सीधा दिखाई नहीं दे रहा, कितना खाओगे, 50 ही तो खाओगे। अरे कितना खाओगे, 50 खाओगे। तो मेरा आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 50 खाएंगे सर अब हम। ओके, आई बात समझ में। कुछ नहीं करना पड़ा सर, इसको बस मैंने क्या कर लिया, चेंज कर लिया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ऐसा ही, उससे और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। चावल का मूल्य 20% कम हो जाता है, मतलब वो कह रहा है जो प्राइस है, पहले जितना भी प्राइस था अब 20% कम हो गया। मतलब अगर पहले 100 रुपए का चावल आया करता था तो अब चावल कितने का आ रहा है, 80 रुपए का। अगर मैं इसको काट लूँ, 20 से 5 बार कट गया, 20 से 4 बार कट गया, मतलब पहले अगर 5 रुपए का चावल आता था तो अब चावल कितने का आ रहा है, 4 रुपए का। अगर मैं बात करूं कंजप्शन की, कंजप्शन कितना हो रहा है, तो आप इसको उल्टा कर दोगे, पहले 4 हो रहा था अब कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। यस और नो, बिल्कुल। वो कह रहा है पहले आप कितना खाते थे, 40 किलो चावल खाते थे। यार सवाल तो हमें बता रहा है 4 किलो खाते थे, और आप हमसे कह रहे हो कि 40 किलो खाया करते थे। इसका मतलब ये है कि 4 यूनिट किसके बराबर दे रखी है, 10। 4 नहीं खाते थे, पहले कितना खाते थे, 40। कितने गुना ज्यादा खाया है, 10 गुना ज्यादा दे रखा है। इसका मतलब अब वाला चावल है वो भी 10 गुना ज्यादा हो जाएगा। अब आप पहले से, सॉरी, अब आप कितना चावल खाओगे, 50 किलो चावल खाओगे। पहले कितना खाते थे, 40। अगर 4:40 के बराबर है तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, 50 के बराबर हो जाएगा। आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 50 आ जाएगा। आई मेरी बात समझ में। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिखाई दे रहा होगा केस नंबर 5।
कौन सा केस? केस नंबर 5। देखो एक टॉपिक नहीं है, परसेंटेज का एक टाइप है, और उस टाइप को मैंने 5 केस में डिवाइड किया, और पांचों केसों में मैं अलग अलग सवाल करा रहा हूं। एक मैं करा रहा हूं, एक आपसे प्रैक्टिस करवा रहा हूं। चलिए सर आगे चलते हैं। उसने कहा चावल की कीमत में 35% की गिरावट आ जाती है, तो ज्ञात करें उतने ही रुपए में कितने अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 किलोग्राम खरीदने के लिए पर्याप्त थी। देखो भाषा बहुत टेढ़ी लिख रखी है, उतने ही पैसों में। आपने को समझना है कि कीमत कितनी कम हो गई, 35। पहले कितनी खाया करता था, 104 किलो। अब अतिरिक्त मात्रा कितनी खरीदी जा सकती है, मतलब ये पूछ रहा है कि अब पहले से कितना ज्यादा खाओगे। ये नहीं पूछ रहा अब कितना खाओगे, अब पहले से कितना ज्यादा खा रहे हो ये बताइए। तो हमें पता है एक तो प्राइस होता है, एक कंजप्शन होता है। पहले कुछ खाते हैं हम, मानते हैं, उसके बाद अब कुछ खाते हैं जिसको मानते हैं। उसने कहा कि 35% की कमी हो गई, मतलब पहले अगर चावल 100 रुपए का आया करता था, अब 35 की कमी हो गई तो चावल कितने का आएगा, 65 का आएगा। अगर मैं इसको 5 से काट लूं, 20 बार कट गया। 5 से काट लूं 13 बार कट गया, तो आप कहोगे पहले 20 रुपए का चावल आता था, अब कितने का आ रहा है, 13 रुपए का। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये प्राइस से कंजप्शन हो जाएगा, मूल्य से खपत हो जाएगी 13 और 20। मतलब पहले अगर आप 13 किलो खाया करते थे तो अब आप 20 किलो खा रहे हो, मतलब अब आप पहले से कितना ज्यादा खा रहे हो, 7 अतिरिक्त खा रहे हो। वो यही तो पूछ रहा था कितना अतिरिक्त खाओगे, कितना अतिरिक्त खाओगे, 7 अतिरिक्त खाएंगे। लेकिन आप कह रहे हो पहले हम एक 13 किलो नहीं खाया करते थे, पहले कितना खाया करते थे, 104 किलो। कितने गुना ज्यादा खाते थे, 8 गुना, 13 अट्ठे 104, 8 गुना ज्यादा। इसका मतलब अब अगर अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है तो कितनी खरीदी जा सकती है, 56, 7, 8, 56 किलोग्राम अब पहले से आप अतिरिक्त खरीदोगे। पूछ रहा था कितनी अतिरिक्त मात्रा आ रही है पहले से, 7 अनुपात 8 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस सवाल को करने का इससे अच्छा तरीका कोई भी नहीं है, गलती होने के चांसेस 0% है। आगे बढ़िए। चलिए सर एक और अच्छा सवाल आपकी स्क्रीन पर। सब्जी के मूल्य में 25% की गिरावट के कारण एक ग्राहक 162 रुपए में 2 दर्जन अंडे, यहां सब्जी यहां अंडे, अंडे की सब्जी होगी, 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदता है, फिर प्रतिदिन सब्जी की कीमत, प्रति दर्जन सब्जी की कीमत ज्ञात कीजिए कितनी होगी। 162 रुपए आपको दिक्कत कर रहा है ना, इसको सोचो कि ये सवाल में दे ही नहीं रखा। आप तो देखो चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आ गई, 2 दर्जन अंडे अधिक खरीद रहा है पहले से, बस इसको पकड़ो, सवाल को कर लो। प्राइस जो है, पहले प्राइस अगर हमारा 100 था, पहले प्राइस अगर हमारा कितना था, 100 था, तो अब जो प्राइस है वो 75 हो गया होगा, क्योंकि कितने की गिरावट आ गई, 25 की गिरावट आ गई। अगर मैं 25 से काटूं तो 4 बार कट गया, 25 से काटूं तो 3 बार कट गया, मतलब पहले अगर 4 रुपए का अंडा आया करता था तो अब कितने का आएगा, 3 रुपए का आ रहा है। अगर मैं यहां कंजप्शन की बात करता हूं तो आप कहोगे प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को उल्टा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएंगे। मतलब पहले अगर 3 दर्जन अंडे आया करते थे तो अब कितने दर्जन अंडे आ रहे हैं, 4 दर्जन अंडे आ रहे हैं। आप पहले से कितना ज्यादा खा रहे हो, 1 ज्यादा खा रहे हो। अब इसकी वैल्यू नहीं दे रखी आपको, वो कह रहा है पहले से कितने ज्यादा खा रहे हो, 1 ज्यादा खा रहे हो। लेकिन सवाल में कह रहा है कहां 1 ज्यादा खा रहे हैं, 2 दर्जन अंडे ज्यादा खा रहे हैं। 1 ज्यादा नहीं खा रहे, कितने खा रहे हो, 2 दर्जन ज्यादा खा रहे हो। अगर 2 दर्जन ज्यादा खा रहे हो तो कितने गुना है, 2 गुना। इसका मतलब पहले आप जितने भी अंडे खाया करते थे वो भी कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना। कितने अंडे खाओगे, 6 दर्जन अंडा आप पहले खाओगे। खाते थे कि नहीं खाते थे, जो चीज दे रखी है उसी से तो मैं तुलना करूंगा हर बार इसको। चलिए सर अब कह रहा है प्रति दर्जन सब्जी की कीमत बताइए कितनी होगी अगर पहले 162 रुपए आप खर्च करते थे। आपका खर्चा कितना था, 162 रुपए, और 162 रुपए में आप कितने दर्जन अंडे पहले खरीदते थे, 6 दर्जन अंडे खरीदते थे। अगर 162 रुपए में 6 दर्जन अंडे आ रहे हैं तो 1 दर्जन अंडे की जो कीमत होगी, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42,
वो हो जाएगी 27 रुपए प्रति दर्जन। होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब ये है कि अब प्रति दर्जन अंडे की जो कीमत है, 1 दर्जन अंडा कितने का आएगा? 27 रुपए का आ रहा होगा। इस 162 को सबसे लास्ट में इस्तेमाल करो, क्योंकि यार आपको पता है 162 खर्चा हो रहा है और 162 रुपए में कितने दर्जन अंडे आ रहे हैं? 6 दर्जन अंडे आ रहे हैं, मतलब 1 दर्जन कितने का आएगा? 27 रुपए का आएगा। आपका आंसर निकल के आ गया कितना? 27। चलिए एक और इसी तरीके का सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है सर, और ये सवाल आपको होमवर्क में करना है HW। किसमें करना है आपको? HW होमवर्क में पूरा सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार सवाल देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप मुझे दीजिएगा कि बताइए इसका आंसर कितना निकल के आएगा। आई बात समझ में? सवाल आपका क्या है? होमवर्क के लिए है, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि बहुत सारे बच्चे हर बार मुझसे एक चीज यही पूछते हैं कि सर मैथमेटिक्स किस तरीके से पढ़ें और कहां से पढ़ें, कौन से नोट्स लें, कौन सी किताब लें। तो भैया कोई नोट्स कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन क्लास हो ऑफलाइन क्लास हो, मैं हर बार आपको एक ही चीज बताता हूं, अगर आप अपना एग्जाम क्रॉस करना चाहते हैं, एग्जाम पास करना चाहते हो, तो केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। अगर आपने पिछले 3-4 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक बार, 2 बार, 3 बार, बार बार करके देख लिए, तो आपका सिलेक्शन 100% बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब गारंटी हो जाएगी। उसमें यह नहीं है कि मैं केवल सिलेक्शन ले पाऊंगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए, तो आपकी एक तो गणित पे मजबूत पकड़ हो जाएगी, आपका बेस बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। और ये काम केवल सिलेक्शन लेने के नहीं है, ये काम टॉपर्स के होते हैं। टॉपर्स ये काम करते हैं कि पहले तो वो अपना बेस क्लियर करते हैं, उसके बाद सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मेरे कंटेंट में आपको केवल और केवल एक ही चीज मिलेगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। मैं केवल एक ही चीज पे ध्यान देता हूं कि अगर क्लास में भी करने तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं, घर पे भी मैं आपको शीट करने के लिए देता हूं, उनमें भी केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है भाई। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। हमारा दूसरा टाइप कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने प्राइस, एक्सपेंडिचर और कंजप्शन के क्वेश्चन को डिस्कस किया। ये सवाल होमवर्क के लिए आपके सामने है, इसको होमवर्क के लिए लिख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।